जपते रहो। मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म। एक ही मंत्र सदा रटते रहो, एक ही के सदा संग में रहो। जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म। बोले शुद्धात्म तत्व की। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं नित्यस्थाने नितिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निरुनिश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। देखिए, जिनवाणी जी की वांछना आज पूर्ण हो रही है। जिन महानुभावों ने गणधर गादी की स्थापना करी थी, गणधर गादी की सिद्धि करी थी, उनका यहाँ होना आवश्यक है, यहाँ सामने बैठना उनका आवश्यक है। एक और है आपके साथ, कौन, उनको भी बुला लीजिए, आइए आज। और गट्टानी जी ने भी जो की है, और समाज तो खैर बैठी है। आज जिनवाणी जी की वांछना पूर्ण होने जा रही है। आज तिलक महोत्सव है, जिनवाणी जी की वांछना पूर्ण होने जा रही है। तिलक महोत्सव का कार्यक्रम है आज, और उसके उपलक्ष्य में पालकी है। मेन है तिलक महोत्सव, मेन है शुद्ध देशना। शुद्ध देशना मूल रूप से है, और पालकी जी का उसके साथ जुड़ा हुआ सहज प्रोग्राम भी है, और कलश भी है। तो जिनवाणी जी की वांछना का पूर्ण आज समापन हो रहा है। और एक ऐसा क्रम है कि जहाँ भी हम स्थाप करते हैं और फिर उसकी जब वांछना पूर्ण होती है, तो वांछना पूर्ण होने के बाद आगामी समय में जो जिनवाणी को पुनः विस्तारित करवाएंगे, जो जिनवाणी का पुनः विस्तार, समोसरण का विस्तार करवाएंगे, वो ही लोग अपने हाथों से जिनवाणी जी को वेदी पे विराजमान करते हैं। क्योंकि बंद करना, ये काम बंद करने का करना पड़ता है, तो बंद जिनवाणी को बंद करने में हमें बड़ा दुख लगता है। ऐसा लगता है जिनवाणी अविरल रूप से चलती रहे, किंतु अब ऐसा समय है, ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है, सब पात्रता भी इतनी नहीं है, तो हम उस आयोजक परिवार से बंद करवाते हैं और वेदी पे रखवाते हैं, जो पुनः खोलेगा, पुनः जिनवाणी जी को खिलवाएगा, ये उसको सौभाग्य मिलता है। अब अगर मान लो कोई परिवार तैयार नहीं होता है, तो फिर भक्ति पूर्वक हम खुद दोबारा जिनवाणी की वांछना तो करेंगे ना, इसलिए फिर हम स्वयं ही ये काम करते हैं। जब ये वांछना पूर्ण हो जाती है, तो नवीन रूप से जो आयोजक तैयार होता है, जैसे विदेश क्षेत्र में एक तीर्थंकर भगवान के जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही जब ये अस्थाप की वांछना पूर्ण होती है, तो नवीन रूप अस्थाप की घोषणा पहले होती है, और नवीन रूप अस्थाप की घोषणा पहले होने के बाद फिर तिलक होता है। अभी बटियागढ़ में नवीन रूप से घोषणा हुई थी, हमारे श्रीमान गोपाल चंद जी, गोविंद जी और उनकी पत्नी द्रौपदी जी, उनकी तरफ से ये अस्थाप की घोषणा हुई। नाम भी कितना सुंदर है आपका। तो आपकी तरफ से ये घोषणा हुई थी, तो हर जगह ये होता है। अगर यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है, तो फिर हम लोग मंत्र स्मरण करके और प्रार्थना करके फिर बंद करके फिर विराजमान करते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कब कराना है। कम से कम 5 साल ले सकते हैं। 5 साल में आप कभी भी प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं और फिर इस कार्यक्रम को दे सकते हैं। ना तारीख डिसाइड होगी, ना डेट डिसाइड होगी, ना महीना डिसाइड होगा।
बस केवल भावना हो जाएगी और अनुमोदना प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ये आयोजन का रूप रहता है। बोलिए गुरु महाराज की जय। आज तिलक महोत्सव है। बहुत जरूरी बातें करनी है मेरे को आपसे, जो कि आपके लिए बहुत फलदायी होंगी, क्योंकि आज इससे वांछना पूर्ण हो जाएगी। तो वांछना पूर्ण होने के बाद फिर ये दोबारा तत्व चर्चा का योग नहीं बनेगा, ना दोपहर में बनेगा ना रात में बनेगा, अंतिम है ये, समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इतने दिनों तक ये जो देशना सुनी है, ये सब की सब मोबाइल में भरी गई है। हमारे अमित भाई ने शुरू से ही मेहनत करी है और पूरी लाइव प्रोग्राम यहाँ से दिखाया है, मोबाइल में रखी भरी हुई है। तो इसकी वांछना आप पुनः एक बार और सुने, वांछना एक बार और सुने, क्योंकि एक बार सुनने से वो काम नहीं होता, तो दोबारा इसकी वांछना और सुने। एक नियम ये बना है। दूसरा नियम, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट एकांत स्थान में बैठ के ओम नमः सिद्धम की ध्वनि लगाएं। अगर 10 से 15 मिनट आप एकांत स्थान में बैठ के ओम नमः सिद्धम की ध्वनि लगाएंगे तो चित्त की विशुद्धि होगी, मन की पवित्रता होगी। इससे पाप आश्रव तो टलेगा ही टलेगा, शुद्ध आत्मा की अनुभूति के योग बन जाएंगे, शुद्ध आत्मा का आश्रय प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन का मार्ग बन जाएगा। ओम की ध्वनि कैसे लगाएं? ओम नमः सिद्धम। और जब आपके अंदर शांति होने लगे, एकाग्रता होने लगे, तो फिर उस समय बंद करें और बंद करके फिर डूब जाए और अंदर विकल्प चले बार बार, तो चिंतन करें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं तत्व मात्र हूँ। ऐसा चिंतन करें। ये जो पत्रक है, इसमें सबसे अच्छी भावना और सबसे अच्छी प्रार्थना लिखी हुई है। इतनी अच्छी भावना जो यहाँ रोज भाई जाती थी, वो उसमें पूरी लिखी हुई है। 3 स्पेस पे 3 स्टॉप पे लिखी हुई है। पहला है भावना शुद्धात्मा, फिर जिनवरा मेरा संकल्प, और हम पाए तुम शरणागति रूप भाव दशा है। इसका रोज आप पाठ करें। इसका पाठ करने के बाद बड़ी विशुद्धि प्रकट होगी हृदय में। मगर आप जब इसका पाठ करें तो निपटाएं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते, अगर निपटाते हैं तो निपटाने वाला काम न करें, एक पढ़ लें, मगर भाव से पढ़ें, इतने अच्छे से पढ़ें कि बिल्कुल हृदय द्रवित हो जाए। इसका डेली पाठ करें। इससे ये जो प्रार्थना यहाँ होती थी, हम कराते थे, वो पूरा उसमें संकलन दिया गया। ओम नमः सिद्धम की जाप करें। दूसरी बात, अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन चैतन्य जी के जिनवाणी के दर्शन किए बगैर भोजन ना करें। अगर आप जिनवाणी के दर्शन किए बगैर ही भोजन कर लेते हैं तो आप अपने साथ पाप कर्म के उदय को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि इस जीव आत्मा ने पहले पुण्य कमाया, वो पुण्य इसके साथ में आया, और अगर ये पुण्य के कार्य बंद कर देगा तो पाप का उदय है। इसमें कोई संशय करने की जरूरत। तो जिनवाणी का दर्शन करने के बाद ही भोजन लेना है, ये संकल्प रखें। दूसरी बात ये है कि आपको मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, आप अपने परिवार में, घर में शुद्ध देशना और तत्व चर्चा का क्रम बनाएं। आपस में बैठ के तत्व चर्चा की धारा बनाएं, तत्व चर्चा करें, एक दूसरे को संबोधित करें, एक दूसरे को भगवान की वाणी इसको बताएं, कोई ग्रंथ का विस्तार करके और उसका पाठ करें। ऐसा नियम बनाएं आप अपने घर में, क्योंकि मंदिर में जिनवाणी विराजमान है, मंदिर के परमाणु शुद्ध है। अगर वही के वही काम घर में होने लगेंगे तो घर के परमाणु भी शुद्ध होंगे, और घर के परमाणु अगर शुद्ध हो जाएंगे तो ये जो पाप का उदय होता है ना, ये जो पाप का उदय होता है, वो पाप का उदय उस घर में आता है जिस घर में पाप के परमाणु होते हैं। एक छोटी सी छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, उसमें बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी है। एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था, बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था, और एक राजा थे, वो बहुत बड़े राज्य के धनी थे। एक दिन राजा साहब की सवारी आ रही थी और शेर जी अपने महल के ऊपर खड़े होकर के राजा साहब की सवारी देख रहे थे। शेर जी चंदन के व्यापारी थे। राजा साहब की सवारी आ रही थी, शेर जी ऊपर से चंदन महल पर से देख रहे थे और मन में विचार करते हैं
राजा साहब की सवारी को देख करके अगर जो राजा मर जाए तो मेरा पूरा चंदन बच जाए। अगर ये, क्योंकि चंदन बहुत महंगा है, हर कोई नहीं खरीदता। राजा मरेगा तो उसको जलाने के लिए लोग चंदन खरीद लेंगे। अगर ये राजा मर जाए तो मेरा पूरा चंदन ठिकाने लग जाएगा, पूरा स्टॉक जितना है वो सब खाली हो जाएगा। राजा को देख करके सेठ ने ऐसे विचार किया। इधर राजा सेठ जी को देखते हैं और मन में विचार करते हैं, कितना अहंकारी है ये सेठ, कितना अहंकारी है ये। ऊपर से नीचे उतर के नहीं आ रहा है, नीचे उतर के आके सलाम करना चाहिए, और ये ऊपर खड़ा है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बुलाते कल इसको राजसभा में, और कल राजसभा में बुला के इनको मृत्यु दंड सुनाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, ये दोनों व्यक्तियों के परिणामों में विपरीतता क्यों हो रही है? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिणामों को गिराने में निमित्त बनता है, तो दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को परिणामों के गिराने में निमित्त बनता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिणामों को उठाने में निमित्त बनता है, तो कोई गिराने में निमित्त बनता है। ये जो आयोजन होता है, इस आयोजन का जो आयोजन करता होता है, वो आयोजन करता इतने सारे जीवों के परिणामों की विशुद्धि होने में निमित्त बनता है। बोलो गुरु महाराज की जय हो, जय हो। तो जीवों के परिणामों की विशुद्धि में निमित्त बनोगे तो उससे हमारा भला होगा। ये बात, इस बात का ध्यान रखना कि परिणामों में विशुद्धि हो, हमारे निमित्त से गंदगी ना हो। ध्यान रखना इस बात का। तो इधर सेठ के परिणाम खराब, सेठ जी के खराब परिणामों की तरंगे राजा साहब तक पहुंचती है, और राजा साहब के देश परिणामों की, ईर्षा परिणामों की तरंगे सेठ जी तक पहुंचती है। दोनों के परिणामों की तरंगे आपस में टकराते हैं, परिणामों में विपरीतता आती है। दूसरा दिन हुआ और परिणाम एक हवा की तरह होते हैं, पल में बदल जाते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए गुरुदेव तारण स्वामी ने लिखा है, भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम। भाव सारे, इधर देखो कुमुद दीदी है, कोई नहीं है। अच्छा देख लो, अच्छा चलो ठीक है, देख लिया। बहन जी जय जिनेन्द्र तो बोलो, सबसे बोलो 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 जय जिनेन्द्र। अच्छा चलो, अब तो जय जिनेन्द्र भी हो गई, ठीक है। तो अब ये बताओ, इधर एक सेठ जी के परिणाम राजा के परिणाम में विपरीतता आई। दूसरा दिन हुआ, परिणाम अस्थिर होते हैं, अशाश्वत होते हैं, पल भर में बदल जाते हैं, सदा स्थायी नहीं रहते। किंतु इन परिणामों की जो दृष्टि करते हैं, इन परिणामों में जो बहते रहते हैं, इन परिणामों की जो मानता करते हैं, इन परिणामों को जो पोषित करते हैं, उन जीवों को भयंकर कर्म का आश्रय बंद होता है। और जो इन परिणामों से भिन्न रहते हैं, जो इन परिणामों को महत्व नहीं देते, मान्यता नहीं देते, इन परिणामों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व की दृष्टि बना के रखते हैं, वे जीव घर में भी कमल की तरह निर्लेप और ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। भाव तो अनित्य है, किंतु उन अनित्य भावों से जो हटेगा उसका नाम ज्ञान है। तो त्रिकाली परम पारनामिक शुद्ध चेतन तत्व में ज्ञान की दृष्टि बनाना और भावों को अनित्य जानकर उनसे गायक रहना। हाउ देखो जिनवाणी जी की विदाई हो रही है। मेहतारी अपने मेहतारी बाप जाने लगते तो क्या कहते बेटों से, बेटा हम जा रहे हैं, तुम जा ध्यान रखिए, छोटो बहुत चंचल है, भाई संभाल कर रखिए। और वो छोटी बहू वो तो बहुत भोली है बेचारी, कुछ जाना नहीं। बड़ी बहू तू पढ़ी लिखी समझदार है, तू ध्यान रखिए। ऐसे जाते जाते संबोधन देते कि नहीं देते? ऐसे हमारी जिनवाणी माँ भी आज विदा हो रही है और चलते चलते वो कुछ कह रही है। हमको केवल हाव कहना है, श्रद्धा से। श्रद्धा से हाव कहोगे, चिंता मत करो, जिनने आज्ञा दी है पालन भी वही करवाएंगे। क्यों घबरा रहे? पत्तल रखी है तो फिर भोजन आएगा, पत्तल रखी है तो फिर चिंता काहे की करना। ऐसे जिनने आज्ञा दी है उन पर समर्पित कर दो, उनकी कृपा से ये आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो भाव अनित्य है। दूसरे दिन सेठ जी के और राजा साहब के भाव बदल गए। राजा साहब के मन में भाव आया, ओह देखो मेरे गांव का सेठ है, इतना अच्छा सेठ है, इतना अच्छा उसका चंदन का बगीचा है, सारे लोग मेरे राज्य में आके चंदन खरीदते हैं,
उस सेठ के कारण मेरे राज्य का नाम होता है, और देखो तो मैं उसे मृत्यु दंड देने की बात कर रहा। ओह नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई, मेरे परिणाम बिगड़ गए और मैंने परिणाम बिगाड़ के बहुत अनर्थ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। ऐसा सोच करके सेठ जी के विचार बदल गए, मन बदल गया। ये मन है, ये विचार है। विचारों की दिशा अगर मिथ्या होती है तो पल में अनर्थ हो जाता है। याद रखना आप इस बात को, क्योंकि विचार एक ऐसी शक्ति है जो अनर्थ भी करा सकती है और अर्थ भी प्रयोजन सिद्ध भी करा सकती है। विचार अगर विपरीत है, मिथ्या है, तो जीव का पतन कराती है, और विचार सत्य है, सम्यक है, तो जीव का उत्थान। आप सबसे ज्यादा अपने विचार और अपनी सोचों में, अपनी सोच धारा में, अपनी विचारधारा में सम्यकपना लाने का पुरुषार्थ करें। इससे जीवन भी सुखी होता है और हृदय से और अंदर से निर्मलता प्राप्त होती है। विचार बदल गए। उसी समय सेठ जी ने सोचा, ओहो देखो, मैं कहाँ राजा साहब को मारने की बात कर रहा था कि राजा साहब मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए। हो अरे इन राजा साहब के कारण तो मेरी कीमत है, इन राजा साहब के कारण तो मेरा चंदन के बगीचे को सब कोई पूछता है। नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु। ये राजा साहब इतने अच्छे हैं, ये कभी ना, क्या हो गया बोलो ना, परिणाम बदल गए। इधर परिणाम एक दूसरे के बदले, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है भैया, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आपके परिणामों में बार बार गिरने में निमित्त बनता है तो उसको दोषारोपण मत देना, इनके कारण हमरे बहुत भाव खराब होते। तुमने तो पहले से ही खराब है, कहां से खराब है। कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता और किसी को दुख भी नहीं दे सकता। अगर आपके परिणामों में गिरावट आती है तो उसके कारण आप खुद हैं। आपकी ही अज्ञानता से वो परिणाम बदल जाते हैं। और अगर आपका उपादान अच्छा हो, उपादान की में निर्मलता हो, उपादान में उत्कृष्टता हो, तो परिणामों की विशुद्ध होने में टाइम नहीं लगता। एक बार की बात है, भगवान के समोसरण के बाहर एक मुनिराज बैठे थे और उन मुनिराज के कान में कोई एक शब्द पड़ गया। उस शब्द ये था कि देखो तो ये मुनिराज बन गए, घर गृहस्थी छोड़ दिया, सब त्याग वैराग ले लिया। इनके बच्चे के ऊपर, वो राजा थे पहले, इनके बच्चे के ऊपर किसी दूसरे राज्य ने चढ़ाई कर दी और जो मुनि बन के बैठे, इनका बेटा अकेला युद्ध लड़ रहा है। देखो तो कैसी विचित्रता है। वो शब्द मुनिराज के कान में पड़ गए और जैसे वो शब्द मुनिराज के कान में पड़े, उस समय वो अपनी आत्मा को भूल गए और अपनी आत्मा को भूल कर बैठे थे तो ध्यान में, मगर आंखें उनकी बंद थी, आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुली। अंदर ही अंदर ध्यान उनकी आत्मा का न हो करके ये ध्यान होने लगा, मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो कौन होता है, वो बताता हूं मुझे, वो क्या समझता है मैं मुनि दीक्षित हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मेरे पास अभी भी बहुत बल है, बहुत तप है, ऐसा सोचने लगे। अच्छा सोचते सोचते हाथ ऐसे थे तो ऐसे हो गए एकदम से, और आंखें बंद है, आंखें। एक और सत्य घटना सुनाऊं, अमरवाड़ा की बात है। हमारी फुआ लगती है, वो उनकी हुई तबीयत खराब, वो हमेशा सम्यक समाधि की भावना करती थी, हमेशा शुद्धात्मा की भावना करती थी, और हमारे पास बैठ के हम उनके पास बैठ के तथ्य चर्चा करते हैं। एक आश्चर्यचकित बात सुनोगे आप। उनने बार बार कहा था कि हे भगवान, मरते समय ओम नमः सिद्धम का जाप करूं, ओम नमः सिद्धम का जाप करूं, ओम नमः सिद्धम का पाठ चलता रहे। उनकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई, बेहोशी की दशा आ गई, मरने के बहुत पहले, और उस स्थिति में वो उनका कंटिन्यू ओम नमः सिद्धम चलता रहा। डॉक्टर ये कहने लगा कि बोलती नहीं है, सुन भी नहीं रही है, मगर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ये कंटिन्यू उनके अंतरंग से निकलता रहा। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो जीव जैसी भावना करता है उसे वैसा फल मिलता है। आप जब पढ़ते हो कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव देहांत के समय तुमको न भूल जाऊं, जब आपने ये भावना करी तो करणानी योग ने, जब शरीर के आयु कर्म का अंत हुआ तो करणानी योग ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जाओ, फलाने की आयु आज पूर्ण हो गई है, उसको आज कौन सी गति में जाना है, किस गति में भेजना है, जाओ देखो व्यवस्था कैसी क्या व्यवस्था है। जब आया आयुकांत और आयुकांतों के जीव के जाने का समय आया तो करणानी योग ने
सबसे पहले देखा कि यहां क्या लिखा है। नहीं समझ में, नहीं समझ में। हाँ यार, थोड़ा सरल करना पड़ेगा। जब क्या होता है, जैसे आप दुकानदारी करते हो ना, तो आपकी दुकानदारी में सेल टेस्ट, इनकम टेस्ट ऑफिसर आते हैं, तो क्या मांगते हैं आपसे? मैं ऐसी कर्मधारी योग आया, उन्होंने कहा आयु कर्म का अंत आ गया, इनका लेखा जोखा तो देख ले, क्या रिकॉर्ड बना इनका अभी तक। और आयु कर्म का अंत आया और वो हिसाब में ये लिखा था, सुनो ना भगवान, उस हिसाब में ये लिखा था कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। ऐसा उसमें लिखा था। तो कर्णानियों कहने लगा भैया इनको अस्पताल नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भावना करी कि धर्मात्मा निकट हो, डॉक्टर निकट ना हो। देखो, इनने भावना करी कि धर्मात्मा निकट हो। तो कर्णानियों कहते कि इनकी हृदय में जैसी भावना लिखी है वैसी इनको व्यवस्था दी जाए। ये सारी व्यवस्था वही तो बनाते हैं कर्णानियों। अब आया समझ में? जैसी भावना तुम्हारी रहेगी वैसी गति, वैसी मति हो, इस बात का ध्यान। तो वीर आसन में आ गए, इतने में राजा श्रेणी का है। राजा श्रेणी कहने लगे प्रभु ये क्या हो गया, वीरासन में क्यों बैठी है मुनिराज? तो भगवान कहने लगे अरे बोले जल्दी जाओ उनका संबोधन करो। अगर इस समय उनकी गति का बंद हुआ और मरण हो गया तो सीधे साधु में रख जाएंगे। राजा सैनिक दौड़ के आए और समझाने लगे, संबोधन करने लगे, हे प्रभु कहाँ आपने दिगंबर दीक्षा धारण की है? हे प्रभु आप तो क्षण क्षण में संवेदन करने वाले रत्नात्रय के धारी मुनि भगवंत है। हे प्रभु ये आसन कौन सा बनाया है? संबोधन इधर उनने दिया, धीरे धीरे करके परिणामों में बदलाव। ये मालूम ये परिणाम के बदलाव कैसे? जैसे भाव रहते ना, भाव जैसे अपन अनाज के भाव, जैसे चना को स्टॉक कर लो, का भाव खरीदे कहले 1100 के, का भाव बेचे कहले 1500। अगर 1100 को भाव लाए 1500 को भाव होगा तो मुस्कुराने लगे, और 1100 को खरीदे और 900 को भाव रहेगा तो रोने लगे। वो तो चना के भाव ऊपर नीचे होते तो तुम्हारे भाव ऊपर नीचे हो लगा। देखो साहब भावों का पूरा खेल चल रहा है इस संसार। चलो अपन सुखी देश में और जल्दी गए, संबोधन किया, परिणामों में बदलाव आया। कौन के? मुनिराज के। और परिणामों में बदलाव आया। 7वें नरक में जाने वाला जीव 6वें से 5वें में आया, 5वें से 4थे में, 3रे में पहले, और पहला भी खत्म हुआ, यहां से स्वर्ग प्रारंभ हो गया। क्योंकि वहां परिणाम बदलते जा रहे हैं, यहाँ व्यवस्था होती जा रही है। जैसे जैसे परिणामों की शुद्धि हो रही है वैसे वैसे नरक आदि की स्थिति घटती जा रही है। यहाँ परिणाम अशुभ रूप जो हो रहे थे वो शांत हुए, शुभ रूप होने लगे। दौड़ के भगवान के पास गए, प्रभु उनके परिणामों में बदलाव आ गया है, अब अगर उनका मरण होगा तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान कहने लगे अब नरकों में नहीं, अब वो स्वर्ग में जाएंगे। कहे कौन से स्वर्ग में जाएंगे? कहे सर्वार्थ सिद्धि की तैयारी चल रही है। इतने परिणामों में भी शुद्धि हुई। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछा, हे प्रभु अब कहाँ जाएंगे? अब इनके परिणामों की दशा क्या है? तो कहने लगे, बोले अब तो श्रेणी पर आरोहण होने वाला है और थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान हो जाएगा। भावों का खेल है भाई। जिस वस्तु को तुम अपना मानते हो उसे अपना, वो अपनी है नहीं। जो चीज अपनी है नहीं उसे अपना मानने से कर्ता बुद्धि होती है, उसे मैं मानने से मिथ्या बुद्धि होती है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ो, जहां वहां रह करके केवल अपने तत्व को अपना मान के सबको दृष्टि से। अब गाथा अंतिम है, अंतिम गाथा का वांचन होगा। श्री पंडित पूजा जी की अंतिम गाथा। हमारी बहन जी चली गई, हम ही करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। सार्धं च सत्यतत्त्वानं दर्विकाय पदार्थिकं चेतना शोधध्रुवं निश्चय उक्तन्ति केवलं जिनम्। श्रीमद् जिनतारण स्वामी जी
कि पंडित पूजा जी ग्रंथ पूर्ण हो रही है और गुरुदेव चलते चलते कह रहे हैं, जाते जाते गुरुदेव बोल रहे हैं, हे भव्य जीवन, सत तत्व 6 पदार्थ, इन सब में केवल एक चेतना शुद्ध तत्व ध्रुव स्वभाव निश्चय है। उक्तंति केवलम जिना, ऐसा केवल प्रभु, केवल ज्ञानी प्रभु ने कहा है कि तुम 6 द्रव्य अच्छे हाथ जोड़े रहना भैया, अंतिम गाथा चल रही है। ऐसा संबंध है कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद, ऐसा संबंध है। मैं संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूँ, विस्तारित रूप से नहीं। तो केवलम जिनम, केवल ज्ञानी भगवान में, जैसे कि माता पिता जाते हैं ऐसे हाथ रख के समझाते हैं, बेटा याद रखिए, ये सब बातें ध्यान रखिए। ऐसे गुरुदेव भी अब जा रहे हैं, ये पंडित पूजा जी की वांछना भी पूर्ण हो रही है। तो चलते चलते गुरु के वचन, गुरु की वाणी हृदय में धारण कर लो, इसके बाद फिर वांछना नहीं होगी। इन सब में केवल एक निश्चय ध्रुव शुद्धात्मा ही सत्य है, तुम इसका ध्यान रखना। ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा ही सत्य है, इसी का श्रद्धान रखना। उक्तंति केवलम जिना, बेटा ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेंद्र प्रभु ने कहा। 3 प्रकार के मिथ्या को छोड़ करके और 3 प्रकार के कुज्ञान का त्याग करके, मिथ्या त्यक्त तृतीयम चा कुज्ञानम तृतीय, 3 प्रकार के मिथ्या और 3 प्रकार के कुज्ञान को छोड़कर शुद्ध भाव शुद्ध संयम चा, हे भव, जैसे संसार में पुत्र को बेटा कहते हैं माता पिता, ऐसे सदगुरु भव कहते हैं, हे भव, शुद्ध भाव शुद्ध संयम च, सदा शुद्ध भाव की साधना करना। ऐसे समझना जैसे पंडित जी नहीं बोल रहे, तारण स्वामी जी की गाथा है ये, स्वयं तारण स्वामी जी की गाथा का आशीर्वाद है ये। हृदय से हाँ कहते जाना, क्योंकि जिनवाणी जी जा रही है और जाने के पहले हमें से कुछ कह रही है, हमें आज्ञा दे रही है। तो शुद्ध भाव शुद्ध संयम चा, हमेशा शुद्ध भाव की साधना करना। संयम चा, अपने स्वयं समय शुद्धात्म तत्व की सार्धम भव्य लोक्यम, हे भव्य, हे भव्य, अपने ध्रुव शुद्ध शाश्वत स्वभाव की तो साधना करना। तीनों लोकों में यही ध्रुव शाश्वत शुद्धात्मा केवल सत्य है। ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा के अलावा सब कुछ असत्य है, ध्यान रखना भव्य, भूलना मत। तुम्हारा इस संसार में शुद्ध चेतना के अलावा तुम्हें कोई शरण नहीं है। तुम निज आत्मा की शरण में रहना, मोह माया से अपरिग्रह के से समय निकाल के अपने ध्रुव की साधना करना। आओ दिल से बोलो भैया, मुंह से बोलो। आओ ऐसा मत समझो पंडित जी के लिए बोलना, गुरुदेव की गाथा से बोल रहे हैं। जो कह दोगे वो खुद के काम आएगा, जो कह दोगे वो स्वयं के काम आएगा। और अंत में कहते हैं गुरुदेव, एतत् सम्यक् पूजस्य, पूजा पूज्य समाचरे। इसलिए मैंने सम्यक प्रदायिनी, सम्यक को देने वाली ये पूजा मैंने कही। पूजा पूज्य समाचरे, हे भव मेरे लाल, पूजा सच्ची वही है जिस पूजा में पूज्य के समान आचरण हो जाए। पूजा वही सच्ची है जिस पूजा को करते करते जीव स्वयं पूज्य बन जाए, जीव स्वयं भगवान बन जाए, जीव अपने परम पद को प्राप्त कर ले, वही पूजा सच्ची है। एतत् सम्यक् पूजस्य, पूजा पूज्य समाचरे। तुम पूज्य के समान आचरण करना, ऐसी पूजा करना जिस पूजा से तुम स्वयं पूज्य बन जाओ, तुम स्वयं पंच परमेष्टि बन जाओ, तुम स्वयं भगवान हो जाओ। मुक्ति श्रियम पतम शुद्धम, ये शुद्ध पूजा मैंने तुमको दी है। ये शुद्ध पूजा
मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम अपने जीवन में इसी तरह की शुद्ध पूजा करना जो पंडित पूजा में कही है। पंडित पूजा जी के शास्त्र के अनुसार ही तुम अपने जीवन में पूजा करना। जैसी सम्यक पूजा इसमें दी है, निश्चय व्यवहार से समन्वित पूजा बताई है, यथार्थ शुद्ध सच्ची पूजा, जिस पूजा के करने से जीव पूज्य परमात्मा हो जाता है, वो पूजा मैंने तुम्हें पंडित पूजा जी ने बताई। और ऐसी पूजा करने से मुक्ति श्रियम पथम सुत्ता, मुक्ति श्री का पंथ प्राप्त होता है, मुक्ति श्री की प्राप्ति होती है। और हे भव, यही शुद्ध मुक्ति का पंथ है। अंतिम चरण, यही शुद्ध मुक्ति का पंथ है। इस शुद्ध मुक्ति के पंथ में शुद्ध पूजा को अपनाकर तुम आगे बढ़ना, शुद्ध स्वभाव की आराधना करना, शुद्ध स्वभाव की ही भावना करना, शुद्ध स्वभाव का ही उच्चारण करना, सम्यक के जल में स्नान करना, ध्यान के जल में स्नान करना, समता भाव की मुद्रिका पहनना, रत्नात्रय के आभूषण लगाना और अपनी अनादिकाल से दुखी आत्मा को ज्ञान का औषधि दान देना। अपनी दुखी आत्मा को ज्ञान रूपी औषधि दे करके, ज्ञान रूपी औषधि से अपनी दुखी आत्मा का रोग मिटाना, ज्ञान दान करा के उसका दुख खत्म करना। मुक्ति श्रियम पथम शुद्धम, ये पूजा मुक्ति श्री को देने वाली है और यही शुद्ध मुक्ति का पंथ है। व्यवहार निश्चय। अब सब लोग हाथ जोड़ के मेरे साथ पढ़ेंगे। मिथ्या ते तृतीयं च पुण्यानं तृतीयं, मिथ्या ते तृतीयं च पुण्यानं तृतीयं, शुद्ध भाव शुद्ध समयं च सार्धं भवेलोक्यम्, एतत् सम्यक् पूजस्य पूजा पूज्य समाचरे, मुक्ति श्रियं पथं शुद्धं व्यवहार निश्चय शाश्वतम्। हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए, मौन हो जाइए। मौन हो जाइए बिल्कुल। हे सद्गुरुदेव, नहीं मन में बोलिए, शब्दों से नहीं। आपकी वाणी सुनकर के मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ, शुद्ध देश न सुन के मेरी आत्मा गदगद हुई। पंडित पूजा जी ग्रंथ के माध्यम से मेरे आत्मा कल्याण का मार्ग बना। मैंने अपने जीवन में पहली बार पूर्ण शुद्धता से ऐसी देश न सुनी प्रभु, किंतु मेरी विनती है भगवान, मैं फिर दोबारा भूलूं ना, क्योंकि घर गृहस्थी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैं भूल ना जाऊं, सदा याद रखूं। मेरे को ऐसा आशीर्वाद देना। जैसे घर संसार के माता पिता संसार की संपत्ति देते हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव चलते चलते मुझे सम्यक का आशीर्वाद देना, और जो देशना मैंने सुनी है वो मुझे आत्मसात हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना पूरी करना। हे गुरुदेव, मैं आपकी चरण शरण हूँ। मैं आपकी छत के नीचे बैठा निरंतर आपके मार्गदर्शन में चलूँगा। मेरे जीव से कोई अज्ञानता में अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। बस मेरी प्रार्थना एक ही है, इस शुद्ध देश में मुझे आत्मसात हो जाए। हे मेरे सद्गुरुदेव, मैं आज आपकी चरण शरण में बैठा हूँ, झोली फैलाए बैठा हूँ प्रभु। बस मेरी झोली में
सम्मित के मोती दे दो, अपनी कृपा का आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं चाहता। मैं धन्य धन्य हुआ, गदगद हुआ ऐसा समोसरण पा करके। भगवान की देशना सुन के मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ गुरुदेव। ना जाने इस जीवन का कब क्या होगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कोई ठिकाना नहीं। संसार में मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब और क्या देखना बाकी। एक दिन आयु का अंत आएगा और एक बारात और निकल जाएगी, ये जीवन यही खत्म हो जाएगा। गुरुदेव मेरी ज्ञान से झोली भर दो, आशीर्वाद से झोली। आज मांगो भाई दिल से, और बाहर की चीज मत मांगना, अंतरंग की चीज मांगो। बिल्कुल मौन रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के खो जाए अपने आप के लिए, और श्री गुरु की कृपा, श्री गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि आज के दिन आशीर्वाद विशेष होता है। आशीर्वाद प्राप्त करना है। भर दे गुरुदेव झोली भर दे, लाइट भर दे आए हैं, भर दे गुरुदेव झोली भर दे, भर दे आए हैं द्वारे पर। मैं नादानी हूँ, अनजानी हूँ, मैं नादानी हूँ, अनजानी हूँ, तेरी भक्ति को गुरुवर भेतावे हूँ। जगा दे रे श्रीधाम मुझे, जगा दे, जगा दे आए हैं द्वारे पर। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा। भर दे रे, कर दे रे भवसागर पार कर दे, कर दे आए हैं द्वारे पर, आए हैं द्वारे पर। मेरी नैया गुरुदेवा, मेरी नैया गुरुदेवा, पार कर दे